हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल डिजिट्स पढ़ा, डेराइव्ड नंबर पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, इरेशनल और रेशनल नंबर पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसके आगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीजर, एक सेकंड होता है फ्रैक्शन। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक सभी वैल्यू क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं? कंप्लीट जो वैल्यू हो, उसमें नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शन नंबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। जो कंप्लीट हो, जिसमें डेसिमल न लगा हुआ हो, वो सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। जीरो भी एक इंटीजर है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक सभी नंबर जो नॉन डेसिमल हो, वो सभी जो है पूर्णांक होते हैं। या जो है नॉन फ्रैक्शन नंबर, वो सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ओके। दूसरा होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसे पी अपन क्यू के टर्म में लिखा जा सके, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन पे हम अपना एक अलग से ही वीडियो पढ़ा देंगे, इसलिए फ्रैक्शन में बस इस समय यही जाने कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसके आगे आते हैं हम सेकेंड नंबर। सेकेंड है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ओके, या प्राकृतिक नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर। ये सी टेट 2011 में आ चुका है। ये जो है हिंदू अरेबिक पे एक क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में 2011 में। उसमें अधिकतर लड़के कंफ्यूज कहते कि हिंदू अरेबिक नंबर क्या होते हैं। एक्चुअल हिंदू अरेबिक नंबर को ही हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर काउंटिंग की जा सके, गिनती की जा सके, उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 कहीं भी काउंटिंग करते हैं तो एक नंबर होता है। 16 17 18 25 30 32 40, इस सभी तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। वे नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को काउंटिंग नंबर 1 टू इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है, 1 के आगे, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को ही हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर कहते हैं, या काउंटिंग नंबर को ही जिसे हम काउंट कर सके, उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हाँ, सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हम जीरो से कभी भी कोई नंबर की काउंटिंग की स्टार्ट नहीं करते हैं। तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अब हम आते हैं नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर ने हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आएंगे होल नंबर। होल नंबर माने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बहुत सिंपल है। नेचुरल नंबर प्लस 0 को होल नंबर कहते हैं। मतलब सभी नेचुरल नंबर और उसमें 0 जोड़ दिया है तो वो होल नंबर हो जाते हैं। इट मीन्स 0 होल नंबर है। सभी नंबर मतलब
कि माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव सभी ये क्या है, होल नंबर हैं। ठीक है, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव होल नंबर है। ओके, तो क्या समझ में आया? नेचुरल नंबर में जीरो नहीं रहेगा, जो काउंटिंग के नंबर जो गिनती की जा सके उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस जीरो को मिला दिया तो होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये पूर्ण संख्या होगा। तो जीरो क्या है, होल नंबर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और दूसरा सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है, जीरो प्लस नेचुरल होता है। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पे। अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसे कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ओके, जो प्राइम नंबर है वो नंबर जो वन और इटसेल्फ अपने आप से कटे उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें प्राइम नंबर में खासियत क्या होती है कि जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक वन हो और दूसरा सेल्फ हो, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर वन एंड सेल्फ को प्राइम फैक्टर कहते हैं। क्या हो गया? वे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों उसी को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए 2 है, तो 2 के फैक्टर कितने होंगे? 1 इंटू 2, तो ये प्राइम फैक्टर है। अभाज्य संख्या जो अपने और सेम के अलावा किसी दूसरे से न डिवाइड हो उसी को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। बहुत सिंपल है कि वे नंबर जो दूसरे से अपने को छोड़ के, एक और अपने को छोड़ के दूसरे से न कटे उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि 1 यहां हम स्टार डालना है, 1 प्राइम फैक्टर नहीं, क्या है? 1 हम प्राइम फैक्टर में नहीं गिनते हैं। 1 क्या है? प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, हमने पढ़ा एक प्राइम नंबर नहीं है। एक सेकंड है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इवन स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। 2 क्या है? सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है। यानी कि 1 को हमने यहाँ क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा कि 1 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 1 का जो फैक्टर होता है 1 केवल होता है। 1 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 1 करो तो इन्फिनिटिव कर दो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका 1 का ही होता है। और हमारे प्राइम नंबर में डिफिनेशन है कि 1 प्लस इटसेल्फ में भी 1 यदि है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2,
और 2 की खासियत ये है कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। 3 हमारा प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद 5 प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे 1 to 50 प्राइम नंबर हम 1 to 50 प्राइम नंबर लिखते हैं। 1 to 50 प्राइम नंबर में 1 प्राइम नंबर नहीं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 है, 4 25 29 है, फिर 31 है, फिर 32 नहीं है, 33 34 37 है, 37 के बाद 41 है, 41 के बाद 43 है, 43 के बाद 44 45 46 47 है, 47 है। ठीक है, तो 2 3 5 6 5 7 11 13 29 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 47 है। तो ये टोटल कितने हुए? 15 हुए। ठीक है, और 50 to 100 प्राइम नंबर 15 to 100 प्राइम नंबर क्या होंगे? 15 to 100 प्राइम नंबर हो जाएंगे। फिर 53 61 65 66 67 69 71 53 61 53 61 और 59 भी होगा ना यहाँ पे, 59 भी होगा ना। 53 59 61 61 के बाद 67 और 67 के बाद 71 के बाद 71 के बाद हो जाएगा 73 के बाद 74 75 76 77 78 79 हो जाएगा। 79 के बाद से हो जाएगा हमारा 83 के बाद 84 89 83 के बाद क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। 89 के बाद हो जाएगा 97। तो ये टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गए। ठीक है, ये 10 प्राइम नंबर है। तो टोटल 1 to 100 प्राइम नंबर कितने हुए? 15 + 10 = 25। तो ये टोटल 25 प्राइम नंबर हुए। कहां से? 1 से लेके 100 तक। प्राइम नंबर वो नंबर जो सेल्फ से और 1 से सिर्फ 2 ही से डिवाइड हो, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, तो ये हमने प्राइम नंबर पढ़ा। अब आते हैं हम को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम? को प्राइम नंबर, दो लगातार प्राइम नंबर को क्या कहते हैं? दो लगातार प्राइम नंबर को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, टू कंटिन्यू प्राइम नंबर, टू कंटिन्यू प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं। कोई भी हो सकते हैं, 2 3 11 13 61 67 83 89
9। ये क्या हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी को प्राइम नंबर होते हैं। तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, टू कंटिन्यू नंबर हो, ठीक है, और प्राइम हो तो उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। यह बहुत क्लियर हो गया। लेकिन वन क्या है, वन को प्राइम नंबर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर हो, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। दो का मतलब वन और इस सेल्फ के अलावा वो यदि किसी से भी डिवाइड हो जाए तो उसी को हम को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, जिसके दो से अधिक, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो उसे, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि टू क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं, टू कोई कंपोजिट नंबर नहीं। तो वे नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। वन क्या है यहाँ पे, फिर एक स्टार डालते हैं, और वन कंपोजिट नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। क्या है, वन कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इट मीन्स कि वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या में आता है और ना ही भाज्य संख्या में, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होता है, एक तो है लेकिन एक से कंटिन्यू केवल लिखा जो है रिपीट होता है। सेकंड आता है फर्स्ट कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। ओके, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने क्या क्या अब तक पढ़ा, हमने अब तक पढ़ा जो है प्राइम नंबर पढ़ा, को प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा। अब आता है इवन नंबर। इवन नंबर वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, सिंपल है। वे नंबर जो वे नंबर जो 2 से डिवाइड, वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो उसे इवन नंबर कहते हैं। वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो, वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो उसे इवन नंबर कहते हैं। और इफ यूनिट प्लेस है, इफ यूनिट प्लेस हैव, इफ यूनिट प्लेस हैव 0 2 4 6 8, if unit place have 0 2 4 6 8, then that number are, then that numbers are even number। ओके, या तो 2 से डिवाइड हो या तो उस नंबर दिया हो, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो उसे नंबर कहते हैं। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैक्सिमम मैथमेटिशियन क्या कहते हैं, 0 को इवन नंबर मानते हैं।
नंबर मानते हैं। मैक्सिमम मैथमेटिशियन जीरो को क्या मानते हैं? इवन नंबर मानते हैं। उनका बहुत बड़ा तर्क है कि जीरो से किसी भी जो है इवन नंबर में दो का डिफरेंस होता है, तो जीरो में यदि दो जोड़ा जाए तो टू होगा, टू के बाद टू इवन नंबर, फोर इवन नंबर। इस तरह से मैक्सिमम मैथमेटिशियन जीरो को इवन नंबर मानते हैं। सेकंड आते हैं हम तो, और इसमें एक दूसरा पॉइंट हो जाता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, यदि जीरो को मान लो, जीरो एंड और टू दोनों को मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि जीरो यदि इवन नंबर है तब स्मॉलेस्ट में जीरो को ही मान लेते हैं, अदरवाइज टू तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है ही है, ठीक है। अब आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर सेम है, वे नंबर जो दो से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। क्या है? वे नंबर जो दो से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। और इफ यूनिट प्लेस है, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं, ठीक है। यूनिट प्लेस है 1 3 5 7 9, then that numbers are odd number। क्या हो गया? वे नंबर जो टू से डिवाइड ना हो उसी को हम ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। या इफ यूनिट प्लेस है 1 3 5 7 9, then that numbers are odd number। ओके, तो हम लोगों ने अब इवन नंबर में क्या कंफ्यूजन है? मैक्सिमम मैथमेटिशियन जीरो को क्या मानते हैं? इवन नंबर मानते हैं। सबसे छोटा इवन नंबर टू होता है, यदि स्मॉलेस्ट आप जीरो को भी मानते हो तो जीरो भी हो सकता है। ऑड नंबर का क्या है? वे नंबर जो टू से डिवाइड ना हो उन सबको क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर की खासियत ये होती है कि यदि यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 नंबर हो, देन दैट नंबर्स आर ऑड नंबर। ओके, हम नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं कि जो नंबर सिस्टम है, जो कि कहीं भी एग्जाम में पूछ देता है, वो काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे पहला है, जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। जीरो क्या है? एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसकी काउंटिंग जो है जीरो से नहीं करते हैं। लेकिन जीरो एक होल नंबर में आता है, जीरो जो है होल नंबर आता है। ओके, दूसरा है जीरो एक इंटीजर आता है, जीरो एक इंटीजर है। फोर्थ है, जीरो एक कुछ मैथमेटिशियन जीरो को एक इवन नंबर मानते हैं, क्योंकि यदि इवन नंबर में किस प्लस टू किया जाए तो एक इवन नंबर ही आता है। तो जीरो में यदि टू को ऐड किया जाए तो टू आएगा, जो कि एक इवन नंबर होता है। तो मैक्सिमम मैथमेटिशियन जीरो को इवन नंबर मानते हैं। जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। ओके, तो ये 5 चीज जीरो के लेके है कि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन जीरो एक होल नंबर है, जीरो एक इंटीजर है। सम मैथमेटिशियन जीरो को एक इवन नंबर मानते हैं, क्योंकि जीरो में जब किसी नंबर में टू को ऐड किया जाता है तो एक जो है जीरो में यदि टू ऐड करेंगे तो एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। यदि किसी नंबर में टू को ऐड करने पर वो इवन नंबर आए तो वो नंबर जिसमें टू ऐड किया है वो भी एक इवन नंबर होता है। जीरो एक रेशनल नंबर। वन क्या है? वन एक प्राइम नंबर नहीं है। वन एक ऐसा नंबर है न तो प्राइम है और न कंपोजिट है, न अभाज्य है और न भाज्य है। ओके, सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? टू। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम एंड इवन नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य है और सम संख्या, वो दो आता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। ऑल नंबर आर रियल नंबर होते हैं, सभी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। लेकिन सभी रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर नहीं होते हैं। ओके, ऑल नेचुरल नंबर और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? होल नंबर नहीं होंगी।
लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं, छोटे छोटे हैं, पूछते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा आज नंबर सिस्टम के जो मेन डेफिनेशन हुए वो हम खत्म हुए। ये पिछला वीडियो और ये वीडियो, ये 2 वीडियो मिला के हम नंबर सिस्टम के पूरे डेफिनेशन को हम लोगों ने खत्म किया। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को मैथ्स बाय दुर्गेश सर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।